नगर में लल्लू नाम के एक नेताजी रहते थे। नेताजी बहुत बदमाश और मनचले किस्म के थे। जहाँ भी वे किसी औरत को देखते, उनका मनचलापन बाहर आ जाता। एक बार सोना नाम की लड़की उनके घर के सामने से गुजर रही होती है। तभी नेताजी उसको देख लेते हैं। अरे सोना, कहाँ जा रही हो? थोड़ा हमारी तरफ भी देख लो। इस इलाके के सबसे बड़े नेता हैं हम। लल्लू जी, कीचड़ की तरफ देखा नहीं जाता, उससे दूर जाया जाता है, समझे? और रोज रोज मुझे छेड़ोगे ना तो किसी दिन चप्पलों से आपकी पूजा करूंगी। सोना की बात सुनकर लल्लू को गुस्सा आ जाता है और वो सोना का हाथ जोर से मरोड़ता हुआ कहता है, सोना डार्लिंग, अगर तुम मुझे अच्छी ना लगती होती तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करता मैं, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ। ऐसा कहकर लल्लू सोना को जोर से धक्का देता है। सोना दूर जा गिरती है। लल्लू वहाँ से चला जाता है। ये बात सोना गांव में जाकर गांव वालों को बताती है, जिसे सुनकर गांव वालों को गुस्सा आ जाता है। इस लल्लू नेता के बहुत पर निकल आए हैं, इसे ठीक करना होगा। हमारी बहन बेटियों को छेड़ता है ये। भीमा की बात सुनकर गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं और लल्लू के घर को आग लगा देते हैं। लल्लू घर के अंदर ही होता है। अरे ये गांव वालों ने तो घर में आग लगा दी। इससे पहले मैं मरूं, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले लल्लू वहाँ से निकल पाता, आग उसे घेर लेती है और वो जलकर मर जाता है। लल्लू की मौत पर सारे गांव वाले बहुत खुश होते हैं। राका भैया, कल की रात तो बहुत ही याद रहेगी। हमारा दुश्मन मर गया। अब तो हम ही इस एरिया के सबसे बड़े नेताजी बनेंगे, नेताजी। भीमा की बात सुनकर राका कहता है, सही कह रहे हो भीमा। अब तो मैं अगले चुनाव में खड़ा हो जाऊंगा और जीतूंगा भी। राका और भीमा की बात वहाँ खड़ी चुड़ैल सुन रही होती है। चुड़ैल उनकी बात सुनकर बोलती है, तो ये सब इनका किया धरा है। मैं उस लल्लू के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। इन दुष्टों को इनके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से लल्लू के घर की ओर चल पड़ती है और वहाँ जाकर ध्यान लगाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है और जोर से बिजली कड़कने लगती है। ये देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं। अरे, ये सब क्या हो रहा है? अभी तो अच्छा भला मौसम था, एकदम से इतनी बारिश और बिजली कैसे कड़क रही है? लगता है कोई अनहोनी होने वाली है। उधर चुड़ैल अपनी शक्तियों से लल्लू की आत्मा को वापस ले आती है। लल्लू की आत्मा चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल जी, मैं आपका ये एहसान नहीं उतार पाऊंगा। आप मुझे वापस इस दुनिया में लेकर आई हैं। मैं अब उन दुष्टों को नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है लल्लू। उन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, इसलिए मैंने तुम्हें ये शक्तियाँ दी है। अगर तुम फिर से गलत करोगे तो मैं तुम्हारी शक्तियाँ वापस ले लूंगी। हाँ। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। लल्लू का भूत बदला लेने की फिराक में राका के घर पहुँचता है। राका के घर पर बहुत भीड़ होती है। भाइयों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, लल्लू नेताजी के बाद अब इस पूरे गांव में उनकी जगह लेने वाला सिर्फ मैं ही बचा हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग मेरा पूरा समर्थन करें। राका की बात सुनकर लल्लू का भूत बोलता है, देखो तो मुझे मरवा कर इसे समर्थन चाहिए। मैं अभी इसकी गेम बजाता हूँ, बस लोग यहाँ से चले जाएं। थोड़ी देर में राका की सभा खत्म हो जाती है और राका अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी लल्लू की आत्मा वहाँ आ जाती है।
कहाँ जा रहे हो राका? अपने भाई से नहीं मिलोगे क्या? लल्लू को देख राका चौंक जाता है और बोलता है, लल्लू, तुम जिंदा कैसे हो गए? तुम्हें तुम्हें तो गांव के लोगों ने आग लगा कर मार दिया था। तुम डर क्यों रहे हो नए नए नेताजी? हम तो आपके लिए ही दोबारा आए हैं इस दुनिया में। ऐसा कहकर लल्लू राका को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो लल्लू भैया। मैं नेता बनने के चक्कर में फंस गया था। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। आज के बाद से मैं कभी नेतागिरी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। लेकिन लल्लू की आत्मा राका की कोई बात नहीं सुनती और उसे मार डालती है। तभी वहाँ राका का दोस्त भीमा भी आ जाता है। उसे देखकर लल्लू की आत्मा बोलती है, तो छोटा रिचार्ज भी आ गया। लगता है मेरा बदला आज ही पूरा हो जाएगा। भीमा लल्लू की आत्मा को देखकर घबरा जाता है। मुझे माफ कर दो लल्लू भैया, मुझसे गलती हो गई। मुझे गांव वालों को नहीं भड़काना चाहिए था। मुझे माफ कर दो भैया, माफ कर दो। लेकिन लल्लू भीमा को भी मार डालता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गांव वालों की दोनों लाशें टंगी हुई मिलती हैं, जिसे देखकर दीनू बोलता है, अरे सोहन, ये देखो, ये नए नेताजी और उनका चमचा दोनों ऊपर बिजली की तारों पर योगा कर रहे हैं। अरे दिन में चढ़ा लिए हो का दीनू? अरे वो उन दोनों की लाशें हैं, लाशें जिन्हें कोई मारकर टांग गया है। हाँ। फिर गांव वाले भीमा और राका की लाशों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसी रात लल्लू की आत्मा गांव में घूम रही होती है। तभी उसकी नजर सोना के घर पर पड़ती है। लल्लू सोना के कमरे की खिड़की से अंदर झांकता है। सोना सो रही होती है। ये सोना सोते हुए कितनी सुंदर लग रही है। क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं और फिर इसी गांव में रहने लगूं। मजा आ जाएगा, मजा। ऐसा कहकर लल्लू की आत्मा सोती हुई सोना को उठा लेती है और गांव के बाहर एक गुफा के अंदर ले जाती है। जब सोना उठकर बैठती है तो अपने आप को गुफा में देखकर घबरा जाती है। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कौन लेकर आया है? सामने आओ, मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? सोना की बात सुनकर लल्लू की आत्मा बाहर आती है और बोलती है, तुम घबराओ मत सोना, मैं लल्लू की आत्मा हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो लल्लू? तुम मर चुके हो और एक मरे हुए आदमी और जिंदा आदमी की शादी नहीं हो सकती। मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ। सोना की बात सुनकर लल्लू की आत्मा को गुस्सा आ जाता है। सोना, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम भी मरोगी और फिर मैं तुम्हारे मरने के बाद तुमसे शादी करूंगा। ऐसा कहकर लल्लू की आत्मा वहाँ से चली जाती है। उधर सोना के माता पिता सोना के घर पर ना होने से परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई। किसने उसका अपहरण कर लिया भैया, किसने? अरे रमेश बाबू, जवान लड़की है, चली गई होगी किसी लड़के के साथ। ये सब क्या बक रहे हो सोहन? सोना बेटी के बारे में तुम्हें ये सब बकवास बोलते हुए शर्म नहीं आती? इतनी सुशील और होनहार लड़की है सोना। सरपंच की बात सुनकर सोहन चुप हो जाता है, लेकिन ऊपर पेड़ पर बैठी चुड़ैल गांव वालों की बात सुन लेती है और बोलती है, लगता है ये सब उस लल्लू नेता का किया धरा है। मेरे मना करने के बाद भी इस दुष्ट लल्लू ने गलत काम किया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव वालों के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं।
ये देखकर चुड़ैल बोलती है, आप लोग घबराए नहीं, मैं आप लोगों की जान लेने नहीं आई हूँ, बल्कि आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। फिर चुड़ैल गांव वालों को पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर सरपंच जी बोलते हैं, चुड़ैल जी, आपने ये सब जो किया पता नहीं सही था या गलत, लेकिन आपकी वजह से हमारी बेटी की जान खतरे में पड़ गई है। अब आप ही उसे बचाइए। मुझे पता चल गया है सोना बेटी को उस दुष्ट ने कहाँ कैद कर रखा है, आप मेरे साथ चलिए। फिर गांव वाले और चुड़ैल गुफा की ओर जाते हैं, जहाँ लल्लू ने सोना को कैद कर रखा था। तभी वहाँ लालू की आत्मा आ जाती है। तो तुम गांव वालों ने तुम्हें ढूंढ ही लिया सोना, लेकिन ये टुच्चे गांव वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं इन गांव वालों को मार कर तुमसे शादी करूंगा। दुष्ट, मैंने तुझे अपनी शक्तियाँ इसलिए दी थी कि तू इसकी मदद से अपना बदला ले सके और लोगों की भलाई के लिए कुछ काम कर सके, लेकिन तूने इनका दुरुपयोग किया। मैं ये शक्तियाँ वापस लेती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल लल्लू की आत्मा से शक्तियाँ वापस ले लेती है। जैसे ही चुड़ैल अपनी शक्तियाँ वापस लेती है, लल्लू की आत्मा जलने लगती है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मुझे अपनी शक्तियाँ दे दो। मैं कभी गलत नहीं करूँगा, कभी गलत नहीं करूँगा। लल्लू की आत्मा चिल्लाते हुए थोड़ी देर में पूरी जल जाती है और गांव वाले सोना को वापस लेकर गांव चले जाते हैं। डिटेक्टिव मेहुल अपने दो फ्रेंड्स के साथ कॉफी शॉप जाता है और अपने लिए जूस ऑर्डर करता है। कॉफी शॉप में एक लेडी होती है जो मेहुल की फैन है। वो मेहुल को देखते ही फौरन मेहुल के पास आ जाती है। अचानक लाइट चली जाती है। कॉफी शॉप का मैनेजर लाइट ऑन करता है तो वो लेडी देखती है उसका बंच मिसिंग है और वो रोने लग जाती है। मेहुल फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। मेहुल अपने दोनों फ्रेंड से इन्वेस्टिगेशन करता है तो दोनों फ्रेंड्स यही कहते हैं उन्हें कुछ नहीं पता। मेहुल वेटर से भी पूछता है तो वेटर भी यही स्टेटमेंट देता है उसे कुछ नहीं पता। थोड़ी देर वेटर को देखने के बाद मेहुल समझ जाता है इन तीनों में से चोर कौन है। डियर जीनियस, क्या आप बता सकते हैं थोड़ी देर सोचने के बाद मेहुल को कैसे पता चला इन तीनों में से चोर कौन है? इन तीनों में से चोरी वेटर ने किया है। लाइट जाने से पहले वेटर हाफ ग्लास जूस लेकर आया था। लाइट आने के बाद जूस फुल ग्लास हो गया, इसलिए मेहुल समझ जाता है वेटर चोर है। जीनियस, आपने भी वेटर सिलेक्ट किया है तो कमेंट में बताना।